अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम जान रहे हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल की अक़साम, फिर जानेंगे कि फ़ेल मुस्बत किसे कहते हैं, फ़ेल मनफ़ी किसे कहते हैं, फिर बेएतिबार फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और मजहूल, उसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में क्या फ़र्क है, ठीक है, और फ़ेल मुतअद्दी की जो अक़साम है उसको भी क्या करेंगे, हम जानेंगे। फ़ेल किसे कहते हैं? ऐसा कलिमा जो अपने माना पर ख़ुद ब खुद दलालत करता है और उसमें कोई ज़माना पाया जाता है, उसे कहा जाता है फ़ेल। फ़ेल की तीन किस्में: फ़ेल माज़ी, वो फ़ेल कि जो गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत करे, ठीक है, या इसको यूँ ताबीर किया जाता है कि फ़ेल माज़ी वो कलिमा है कि जो ज़माना तकल्लुम से पहले पहले किसी फ़ेल के वक़ू होने या ना होने के एतबार पर दलालत करे, उसे कहा जाता है फ़ेल माज़ी। जैसे मैं कहता हूँ क़रअतुल फ़ातिहता, मैंने फ़ातिहा को पढ़ा। कब पढ़ा? मेरे बोलने से पहले पहले, यानी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे बोलने से पहले पहले जो अफ़आल वाक़या हो गए, ठीक है, वो क्या है? फ़ेल माज़ी, ठीक है। जब भी उनके बारे में, यानी बोलने से पहले जिसके बारे में भी मैं बात करूँगा वो क्या होगा? वो फ़ेल गुज़रा हुआ कहलाएगा। फ़ेल मुज़ारी, फ़ेल मुज़ारी वो फ़ेल है कि जो मौजूदा ज़माने या आइंदा ज़माने में किसी फ़ेल के वाक़या होने या ना होने पर दलालत करे। जैसे मैं कहता हूँ यक़रअु अल फ़ातिहता, वो फ़ातिहा शरीफ को पढ़ता है या पढ़ेगा। पढ़ता है यानी मौजूदा ज़माने में, पढ़ेगा यानी आने वाले ज़माने में। तो फ़ेल मुज़ारे में मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना मुस्तक़बिल का, वो क्या है? दोनों मौजूद होते हैं। करीना की वजह से हमें पता चलेगा कि जो है ये लफ़्ज़ यहाँ पर ये मौजूदा ज़माने पर दलालत कर रहा है या मुस्तक़बिल के ज़माने पर दलालत कर रहा है। उसके बाद आ गया हमारे पास फ़ेल अमर। फ़ेल अमर वो फ़ेल है कि जिसमें किसी मुख़ातब से किसी चीज़ के करने को तलब किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ इक़रा अल कुरान, तू कुरान को पढ़, तो यहाँ पर मैं अब उससे कुरान पढ़ने को तलब कर रहा हूँ। और याद रहे फ़ेल अमर में जो मुतकल्लिम है जब बात कर कर ख़ामोश हो जाता है, उस वक़्त वो मुख़ातब से किसी चीज़ को तलब कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कुम, देखिए मैं ख़ामोश हो गया, तो जैसे ही मैं ख़ामोश हुआ, ठीक है, मेरे ख़ामोश होने के बाद मुख़ातब को ये चीज़ समझ में आई कि मुतकल्लिम मुझसे खड़े होने को तलब कर रहा है कि तू खड़ा हो जा। फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफ़ी। फ़ेल मुस्बत किसे कहते हैं? फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल है कि जिसमें किसी चीज़ का, किसी फ़ेल का होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं दौराबा, उसने मारा, इसमें या कहता हूँ दौराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो ज़ैद के मारने का फ़ेल जो है ये पाया गया है, ठीक है। इसे कहते हैं फ़ेल मुस्बत। किसी फ़ेल का वाक़या होना, उसका साबित होना, जिस फ़ेल में पाया जाता है उसे कहा जाता है फ़ेल मुस्बत। फ़ेल मनफ़ी क्या है? फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल है कि जिसमें किसी फ़ेल के ना होने का बताया जा रहा हो। जैसे मैं कहता हूँ मा दौराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने नहीं मारा। अब यहाँ पर मैं ज़ैद के ना मारने पर आपको बता रहा हूँ कि ज़ैद ने नहीं मारा। यहाँ पर कलिमा मीम अलिफ मा, ये लफ्ज़ नहीं पर दलालत कर रहा है। माँ का मतलब है नहीं, ठीक है। ये न मा नफ़ी जब हमने फ़ेल माज़ी पर लगाया तो मा दौराबा, उसने नहीं मारा, ज़ैदुन, ज़ैद ने नहीं मारा। तो यहाँ पर फ़ेल के ना होने पर बताया जा रहा है कि भाई मारने का जो फ़ेल है वो वाक़या नहीं हुआ। उसके बाद आ गया हमारे पास बेएतिबार फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल हमारे पास हमें दो तरह का नज़र आता है। फ़ेल मारूफ़ होगा, फ़ेल मजहूल होगा। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल कि जिसमें जो फ़ाइल है वो हमें मालूम हो, यानी जिससे फ़ेल सादिर हुआ है वो क्या है? फ़ाइल हमें मालूम हो, उसे कहा जाता है फ़ेल मारूफ़।
जैसे मैं कहता हूँ दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब मारने का जो फ़ेल सादिर हुआ किससे हुआ? ज़ैद से। ज़ैद क्या है? यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है। तो फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल होता है कि जिसमें काम करने वाला, ठीक है, जिससे फ़ाइल वो क्या है, वो हमें मालूम होता है। फ़ेल मजहूल बिल्कुल इसके बरअक्स, कि जिसमें फ़ाइल जो है वो हमें मालूम नहीं होता, ठीक है। और फ़ेल की निस्बत डायरेक्ट मफ़ऊल की तरफ कर दी जाती है और वो यहाँ पर क्या है, नाइब फ़ाइल बन रहा होता है। जैसे मैं कहता हूँ दूरिबा ज़ैदुन, ज़ैद को मारा गया, ठीक है। अच्छा जी, दूरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया। दूरिबा ज़ैदुन का यहाँ पर तर्जुमा आएगा ज़ैद मारा गया। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास, या तो हमें जो फ़ेल है ये हमें फ़ेल लाजिम नज़र आता है या हमें फ़ेल मुतअद्दी नज़र आता है। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं? फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है कि जो फ़ाइल पर, कि उसको सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है और उसका माना फ़ाइल का ज़िक्र करने के साथ मुकम्मल हो जाता है। जैसे जालसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा। क़ाम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, माना मुकम्मल हो गया, ठीक है। फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है कि जो मफ़ऊल का भी तकाज़ा करता है। जैसे कहा जाता है दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। फ़ेल तो माना तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन एक तशवीश सी रहेगी मुखातब को कि भी किसको मारा। तो जब ये को का तर्जुमा हमने लेना है तो ये कहाँ से हम लेंगे? ये हमें मफ़ऊल लाना पड़ेगा और वो है खालिदन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। तो ऐसा फ़ेल कि जो मफ़ऊल का तकाज़ा करता है उसे कहा जाता है फ़ेल मुतअद्दी। इसको मज़ीद आसान अंदाज़ में आप यूँ समझें कि फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में ये फ़र्क है कि फ़ेल लाज़िम का तर्जुमा करते वक़्त, उर्दू का तर्जुमा करते वक़्त लफ्ज़ ने नहीं आएगा। जैसे जालसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, ठीक है। और फ़ेल मुतअद्दी में तर्जुमा करते वक़्त लफ्ज़ ने भी आएगा। जैसे अब कहते हैं कतबा खालिदुन अर्रिसालता, ज़ैद ने क्या किया? ज़ैद ने लिखा। किसको लिखा? अर्रिसाला को, यानी ख़त को लिखा। ज़ैद ने ख़त को लिखा। अगर कहा जाए जी कतबा ज़ैदुन, ज़ैद ने लिखा, सवाल आएगा किसको लिखा, ठीक है, ख़त को लिखा। बल्कि उससे भी पहले अगर आए ज़हन में कातबा, कातबा का मतलब है लिखा, सवाल आएगा किसने लिखा? ज़ैदुन। देखिए अब यहाँ पर ज़ैद ने लिखा, ने का तर्जुमा आ रहा है। कातबा लिखा, सवाल आया किसने लिखा? तो आपने कहा जी ज़ैदुन, खालिदुन, अख्तर, आपने इनको बयान किया। ज़ैद ने लिखा, किसको लिखा? अर्रिसाला, ख़त को लिखा। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि फ़ेल लाज़िम जो होता है उसमें लफ्ज़ ने का तर्जुमा नहीं आता। जैसे कहा जाता है रक़द ज़ैदुन, रक़द अख्तर, अख्तर दौड़ा, ज़ैद दौड़ा। अब यहाँ पे लफ्ज़ ने नहीं आ रहा, ने का तर्जुमा नहीं आ रहा, ठीक है। जब लफ्ज़ ने का तर्जुमा आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? फ़ेल मुतअद्दी हमारे ज़हन में मुबाशरतन समझ में आ जाएगा। तो इस तरह हमने फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी को भी जान लिया कि फ़ेल लाज़िम जो होता है वो फ़ाइल पर, फ़ाइल का ज़िक्र करने के साथ उसका माना मुकम्मल हो जाता है। आगे अगर उसका कोई भी ज़िक्र ना किया जाए तो उसका माना मुकम्मल हमें नज़र आता है। जबकि फ़ेल मुतअद्दी में अगरचे माना मुकम्मल हो जाता है, लेकिन एक थोड़ी सी तशवीश जो है वो मुखातब को रहती है। जैसे मैं कहता हूँ दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। तो सवाल आएगा कि भाई मारने का तुम्हें पता चल गया, ये तो बताओ किसको मारा? तो फिर यहाँ पर क्या है? ये फ़ेल दरबा ये एक मफ़ूल का भी तकाज़ा कर रहा है और वो है अमरन। यहाँ पर दरबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, अमरन यहाँ पर क्या है? मफ़ूल। फिर ये जो फ़ेल मुतअद्दी है इसकी हमें तीन किस्में नज़र आती हैं।
एक तो ऐसा फ़ेल मुतद्दी है कि जिसको भी हमने पहला फ़ेल मुतद्दी बयक मफ़ूल, यानी वो एक मफ़ूल का तकाज़ा करता है, जिसकी मिसाल अभी हमने पढ़ी, दौराबा ज़ैदुन अमरन, जैद ने मारा किसको, अमर को। अमर यहाँ पर मफ़ूल बन रहा है और ये एक मफ़ूल है। कभी फ़ेल मुतद्दी ऐसा होता है कि वो दो मफ़ूलों का तकाज़ा करता है, जैसे हम कहते हैं आतैतु ज़ैदन दिरहमन, ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने जैद को दिरहम अता किए। यहाँ पर ज़ैदन ये मफ़ूल अव्वल है और दिरहमन मफ़ूल सानी है। याद रहे, ऐसा फ़ेल मुतअद्दी के जो दो मफ़ूलों का तकाज़ा करता है, कुछ अफ़ाल ऐसे हैं कि जिनमें उसका एक मफ़ूल हज़्फ़ भी कर दिया जाता है, और कुछ फ़ेल मुतअद्दी ऐसे हैं कि उनका जो मफ़ूल अव्वल है या मफ़ूल सानी किसी को भी हज़्फ़ करना जायज़ नहीं। जैसे आप कहते हैं, उसकी मिसाल आप यूँ समझें, अलिमतु ज़ैदन फ़ादिलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल गुमान किया। अब ये जो मिसाल है, इसमें आप किसी भी मफ़ऊल को हज़्फ़ नहीं कर सकते। हज़्फ़ करेंगे तो माना मुकम्मल नहीं होगा। तो हमने जान लिया कि ऐसा फ़ेल मुतअद्दी कि जो दो मफ़ूलों को तकाज़ा करता है, कुछ फ़ेल मुतअद्दी ऐसे हैं कि जो दो मफ़ूलों का तकाज़ा करते हैं और उनमें किसी एक मफ़ूल को हज़्फ़ करना भी है वो जायज़ होता है और माना भी सालिम रहता है। लेकिन कुछ फ़ेल मुतअद्दी ऐसे हैं कि वो दो मफ़ूलों का तकाज़ा करते हैं और किसी भी मफ़ूल को हज़्फ़ करना जायज़ नहीं होता, जिसकी मिसाल है अलिमतु ज़ैदन फ़ादिलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल गुमान किया। अब यहाँ पर अगर आप फ़ाज़िल को यानी कि मफ़ूल सानी को अगर हटा देते हैं, कहते हैं अलिमतु ज़ैदन, मैंने जाना ज़ैद को, क्या जाना आपने, माना मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ज़रूरी है कि मफ़ूल सानी जो दूसरा मफ़ूल है उसका ज़िक्र किया जाए और बताया जाए कि अलिमतु ज़ैदन फ़ादिलन, ठीक है, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल गुमान किया। अच्छा, फ़ेल मुतअद्दी बसे मफ़ूल, यानी ऐसा फ़ेल मुतअद्दी जो तीन मफ़ाइल को चाहता है, तीन मफ़ूलों को तकाज़ा करता है, ठीक है, उसकी मिसाल क्या है, उसकी मिसाल ये है, अख़बरा ज़ैदुन बकरन अमरन फ़ादिलन, ज़ैद ने बकर को अमर के फ़ाज़िल होने की ख़बर दी। यहाँ पर जो लफ्ज़ अख़बरा है, ये ऐसा फ़ेल मुतअद्दी है जो तीन मफ़ाइल को चाह रहा है, उसका तकाज़ा कर रहा है। तो इस तरह हमारा जो आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।